हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो क्या हुआ ना, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई तो बच्चों ने बोला कि भैया आपने बोला कि इस बार का जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है वो स्ट्रेटजी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हम मोटा मोटा मान के चल लेते हैं कि 10 मार्च को जो आपका एग्जाम है ना वो आपका होने वाला है। तो आपने बोला कि भाई इसको स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो कैसे करें स्मार्टली प्रिपेयर? तो उसके लिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट सपोर्ट करना, बाकी इसमें हम टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पर्टिकुलर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले ही जान लो। टॉपिक वाइज तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको कुछ दो तीन चीजें ऐसी बताऊंगा कि भाई ऐसे पढ़ना। उससे क्या होगा कि आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा, और जो आपका एग्जाम है ना आपको ये 15 दिन कब नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई 15 दिन का जो समय है ना ये काफी कम है, इसमें मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कवर हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। पूरी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात देखो, मैं काफी एफर्ट लगा रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। कल हमने वर्बल एबिलिटी के लिए 2 घंटे 8 मिनट की पूरी एक वन शॉट वीडियो डाली है, कंप्लीट ग्रामर रूल्स वगैरह सब बताएं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले 1 घंटे और 25 मिनट की पीवाईक्यू की वीडियो डाली थी कोडिंग क्वेश्चन की। अब होता क्या, कई लोग बोलते थे कि पीवाईक्यू करा रहे हैं, पीवाईक्यू करा रहे हैं, जबकि वो नहीं कराते, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। वो वाला सीन हमारा नहीं है। जो एक्चुअल क्वेश्चन था आप जाके एग्जाम में देख लेना, उस दिन की जो वीडियोस हैं टीसीएस की, आपको वही एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा विद आंसर। तो जो वन शॉट वीडियो कराई है वो प्रॉपर पीवाईक्यू का, जो इस साल 2026 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसका प्रॉपर जो पीवाईक्यू है उसका सॉल्यूशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, जाके जरूर चेकआउट करना। ये सारी वीडियोस हम कोई एक पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, फ्री में डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो जब फ्री में डाल रहे हैं तो फिर आपको क्या कष्ट है, आपको देखना ही है बस। जाके देखो और चेकआउट करो, आपको सारा प्रीवियस ईयर वगैरह हम डाल ही रहे हैं फ्री में, ठीक है। दूसरी चीज एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अपन जाएंगे इस पर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बार का जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपकी दो चीजों पे चलेगा। क्योंकि इस बार जो ऑन कैंपस का एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी, भाई टीसीएस ने क्या किया, उनने बहुत हार्ड डाल दिया। उनने बोला कि न्यूमेरिक एबिलिटी में तो हम बिल्कुल हड्डियां तोड़ देंगे बच्चों की, तो जाके उनने हार्ड क्वेश्चंस डाले न्यूमेरिक में। एंड जो रीजनिंग था वो मीडियम था, और वर्बल आपका जो था वो भी आपका मीडियम डिफिकल्टी का था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आज हमने 1500 प्लस क्वेश्चन डाल दिए प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्बल के, रीजनिंग के, क्वांट के मिला के। 1500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप ये प्रैक्टिस सेट्स मिला लो। और ये जो डेली टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं ना, ये डेली टेस्ट हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से डाल रहे हैं हम, ये आप देख लो। और अभी लाइव टेस्ट अभी हम कंडक्ट करवाएंगे और ज्यादा। एंड आप देख सकते हो फुल लेंथ के 7 टेस्ट यहां पर ऑलरेडी डले हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस कोई अगर आपको प्रोवाइड करा रहा हो तो आप जाके मुझे बता देना कि 7 फुल लेंथ टेस्ट यहां पर डले हैं। अभी हम फुल लेंथ टेस्ट जो लाइव टेस्ट हैं वो भी कंडक्ट करवाएंगे अलग से इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड यहां पर आपको डेली प्रैक्टिस में 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको कोडिंग शीट्स पता है कैसी हैं, ऐसे लैंग्वेज वाली है जो टीसीएस पूछती है ना, उसी सेम लैंग्वेज पर आधारित जो कोडिंग शीट्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो आपको मॉक टेस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्च में तो देखो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी लाइव टेस्ट करवा रहे हैं। जो फुल लेंथ टेस्ट है ना वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप उसमें एक्चुअली में देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप टॉप 20% में आ गए ना, कि भाई आपने पहला टेस्ट दिया आप उसमें भी 20% में आ गए, अगला टेस्ट दिया उसमें भी आप टॉप 20% में आ गए, तो अगर आपका टॉप 20% चल रहा है तो आपका टीसीएस निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई 100-200 बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, टेस्ट देंगे बहुत सारे बच्चे। तो हमारा जो कोर्स है उसमें अच्छा कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में। आप खुद अपनी रैंक देख पाओगे क्या रैंक आ रही है। जब इतने सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है तो आपको एक्चुअल पोजीशन अपनी पता पड़ेगी कि किस जगह पे हम स्टैंड करते हैं, किस जगह पे दूसरे बच्चे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो फुल लेंथ वगैरह के टेस्ट है वो मार्च में हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी शॉर्ट लाइफ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं, तो एनरोल कर लेना, मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट भी देके चले जाते हो ना काफी सारे प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई टीसीएस अपन का निकल सकता है। अब बात कर लेते हैं जरा, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा था, वेटेज वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करेंगे क्वांट के साथ। तो देखो ये जो क्वांट है ना ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, जिसको आप न्यूमेरिक एबिलिटी बोलते हो टीसीएस के अंदर। एंड अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट्स। अब यहां पर एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, एंड यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ना, इसके चक्कर में यहां पर जो टीसीएस है वो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछती है न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर। अगर कोई भी बंदा आपको ये पूछ बोल रहा है ना कि टीसीएस में मीडियम क्वेश्चन आएंगे या नॉर्मल क्वेश्चन, तो आपको पागल बना रहा है। टीसीएस में हार्ड क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी में,
लेंदी क्वेश्चन आते हैं, और सही बताऊं तो कोई उन क्वेश्चंस को फॉर्म भी नहीं कर सकता, बिकॉज डीसीएस क्या करती है, जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन को फॉर्म करती है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी स्पीड में, कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। जनरली इस बार जो ऑन कैंपस का एग्जाम हुआ, 20 क्वेश्चंस आए थे, बच्चे मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन कर पाए और उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये कट ऑफ भी उस हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या लेवल आ रहा है टीसीएस का। अगर टीसीएस का क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई है तो 6 से 7 क्वेश्चंस इनफ हो जाते हैं। अब इस बार जो बच्चों ने कोर्स लिया, अब उनने एग्जाम दिया, क्या है भैया हमने तो 20 में से 7 ही क्वेश्चन कर पाए, और आज वो बच्चे प्राइम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप 7 क्वेश्चन कर पाए तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप पहले से लाइव टेस्ट दे के गए हो तो आपको पता है कि हम ऑलरेडी टॉप 20% में थे लाइव टेस्ट में, तो अगर हमने 7 किए तो बाकी बच्चों ने और कम किए होंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 7 करो या 8 करो, वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर मीडियम डिफिकल्टी का पेपर आया तो फिर कट ऑफ हाई जाता है, अगर हार्ड डिफिकल्टी का पेपर आया तो कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाता है, ठीक है। एंड वेटेज वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है स्मार्ट तरीके से, वो मैं आपको पहले ही क्लियरली बता देता हूं कि क्या चीजों पे आपको फोकस करना है। देखो, एक मैं आपको बताता हूं, इस बार का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से। अब क्या हुआ कि पूरे एग्जाम में न्यूमेरिक एबिलिटी में 20 क्वेश्चन, 20 में से जो 18 थे वो टीसीएस ने बहुत ही ज्यादा हार्ड दे दिए। मात्र 2 ही क्वेश्चन थे जो इजी मीडियम लेवल के थे, वो था एक सिंप्लीफिकेशन से और एक नंबर सिस्टम पे। तो इसमें तुम कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो ये ऐसा टॉपिक है, भले इसका वेटेज कम होना है एग्जाम में, बट ये जो 2 मार्क्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं। क्योंकि ये 2 मार्क्स से भी ऐसा होता है, 2 नंबर तो मिल गए, अब 6 नंबर पे तो क्वालिफाई हो गए बच्चे इस बार। तो वो 2 मार्क्स का जो स्कोर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार आप इनकी ट्रिक्स वगैरह समझ गए आपका काम हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम अगर आप कर लोगे तो अगर 0 से 2 क्वेश्चन के बीच में इसमें से आते हैं प्रॉपर एग्जाम में, तो आपका ये है कि ऐसा टॉपिक हो जाएंगे ये दो कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसके जो मार्क्स हैं वो हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक अपन के सॉर्टेड हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, जो पूरा पेपर है 20 क्वेश्चन का, उसमें से कम 10 क्वेश्चंस जो टॉपिक कवर कर लेते हैं और वो एक साथ चलते हैं, जिसमें आपका सबके फादर आते हैं, डैडी साहब हैं ये परसेंटेज। ये डैडी साहब हैं। ये क्यों है डैडी साहब? क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं कर रहे हो ना, तो आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को नहीं कर पाओगे। डैडी साहब का यूज होता है एसआईसीआई में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, टाइम वर्क में, रेशियो प्रपोर्शन में, पार्टनरशिप में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, सब में डैडी साहब का यूज होता है, एवरेज में भी यूज होता है। तो ये डैडी साहब है। परसेंटेज को आप जितना ज्यादा समय दे सको करो, जितनी ज्यादा फास्ट क्वेश्चन कर सको, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना बाकी टॉपिक के, वो लगभग आपको सिमिलर लगेंगे। अगर आप परसेंटेज कर लोगे ना, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉर्मूला ठोको और परसेंटेज वाली ही कैलकुलेशन होगी। मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। तो ये परसेंटेज साहब डैडी साहब हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। अब अगर आपका परसेंटेज बढ़िया हो जाता है, प्रैक्टिस करते हो, टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, अब एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पता है कैसे टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार सारे आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस का टाइप देख लिया, उसके बाद जो परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, हाफ क्वेश्चन वही बन जाता है वो। जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना, फिर वही रह जाएगा कि इक्वेशन ही आपको सॉल्व करनी है, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस में भी ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना टीसीएस में, वो डिस्काउंट बता देता है कि 20% का लॉस हुआ, 30% का ये हुआ वो हुआ, इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो वो एक कैलकुलेशन टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन परसेंटेज जैसा ही बन जाता है। तो ये जो डैडी साहब है ना, यही बन जाएंगे आपके, चाहे आप एसआईसीआई ले लो, चाहे आप प्रॉफिट लॉस ले लो, चाहे आप टाइम एंड वर्क ले लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो आपको परसेंटेज तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके निपटाना है। एंड ये जो 3 टॉपिक्स बन गए ना आपके, ये जो 3 टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक्स आपके ऐसे हो जाएंगे। पता है कैसे? क्योंकि ये एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिमाग यूज करना है। अगर आपको पर्टिकुलरली फॉर्मूला क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि तुरंत के यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फिट होता है, इसको हम लगाते हैं, या आपको स्टेप्स पता है कि इसके जैसे एसआईसीआई का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर रेट निकाल लेंगे तो हमारे पास सीआई हम निकाल पाएंगे। इस प्रकार के अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जिसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके यहाँ पर सॉर्टेड हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है, मैंने आपको बताया, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन भी डाल लो आप, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डाल लो। अगर ये सब आपने मिला लिया ना, तो आप ये मान लो कि 10 से 12 क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाएंगे आपके न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर। एंड इससे ज्यादा कट ऑफ जा नहीं सकता न्यूमेरिक का। मैक्सिमम कट ऑफ जो न्यूमेरिक एबिलिटी का हो सकता है दैट इज 12 क्वेश्चन। 12 से ज्यादा कट ऑफ मैंने नहीं देखा टीसीएस में कभी जाते हुए। आप ये मानना 12 क्वेश्चन आपने कर दी तो आप राजा हो। क्योंकि थोड़ा बहुत तो तुक्का भी मारोगे आप, एक आध क्वेश्चन उसमें सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो ना,
तो आप तो राजा हो टीसीएस के। और अगर आपने ये टॉपिक, इनके सारे क्वेश्चन लगभग एक से हैं देखने में, जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन लगभग थोड़े 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 सिमिलर ही हैं। फॉर्मूला लगाओ कैलकुलेशन आ गई, फॉर्मूला लगाओ कैलकुलेशन आ गई, फॉर्मूला लगाओ कैलकुलेशन आ गई। ये आपने निपटा दिया तो 12 क्वेश्चन निपट गए, ये माना। और 20 में से 12 क्वेश्चन बनना बहुत बड़ी बात हो जाएगी टीसीएस के लिए। तो ये जो है ना, ये मेन फोकस वाले टॉपिक हैं, बहुत क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमने प्रैक्टिस सेट्स डाल के दिए हैं, आप इसमें जाना, प्रैक्टिस सेट्स क्वांट, इसमें लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। तो जैसे आप देख सकते हो, परसेंटेज है, ट्रेन बेस्ड, एवरेज, एसआईसीआई, ठीक है, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, यहां से आप परफॉर्म मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस में जाओ, इसमें आपको मिल जाएंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, इनसे जाके प्रैक्टिस करो, टाइम एंड वर्क। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी काफी ज्यादा। एंड एक बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना पार्टनरशिप वाले की, आपका 10 से 12 क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाएगा इसमें से। ये ऐसे टॉपिक है जिनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करो। बाकी टॉपिक्स को आप भले ही थोड़ा कम समय दे देना, ये 5-6 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बचे हुए टॉपिक्स है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एडवांस में भी आता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक मानता हूं। तो ये आपका ऐसा सीन रहेगा इसका कि इसको आप थोड़ा सा ये टॉपिक निपटा के, इससे बाद में दिमाग ना खराब हो, मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपका बस चार्ट्स को देखना आना चाहिए। 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये डीआई आपका निपट जाएगा, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसके लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रखे। मेंसुरेशन, अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं डिफिकल्ट मानता हूँ, काफी सारे फॉर्मूलाज है, कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन टीसीएस हमेशा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछती है। कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभार नहीं भी आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कभी कभार, क्योंकि पता नहीं पड़ता, कभी कभार टीसीएस पूछ सकती है इससे क्वेश्चन। तो अगेन मैं इसको बोलूंगा, इसको आप बात के लिए रखो। स्टैट्स अगेन उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बाकी के जितने भी टॉपिक्स है, पाइप्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, ये जरूर कर लेना, ये इसमें ट्रेन के, बोर्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं और टीसीएस आजकल बहुत खुश है इस वाले टॉपिक से, है ना। तो ये देख लेना। तो बाकी आपके टॉपिक्स जो हैं वो आप के आराम से निकल जाएंगे, और कैसे आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। इन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। फिर आती है आपकी रीजनिंग। अरे भाई, रीजनिंग तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये केक वॉक है। बस आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए रीजनिंग के लिए। ये टॉपिक केक वॉक है। इस बार जो बच्चे एग्जाम देने गए थे ऑन कैंपस का, जिनने हमारा मॉक टेस्ट परचेज किया था, सबने कहा कि भैया न्यूमेरिक एबिलिटी में तो थोड़ी दिक्कत आई, बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। रीजनिंग में एक बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोल दिया हो कि भैया इसमें प्रॉब्लम आई यार, डिफिकल्ट लगी है मैं रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग में क्या है, एक तो हमने इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा रखे, वो तो अलग बात है, प्लस इस बार हमने पूरी वेटेज बेस्ड तैयारी कराई थी, पूरी वेटेज बेस्ड। तो अगर आप वेटेज बेस्ड तैयारी करके जाओगे ना तो आपको ये टॉपिक कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार तो 25 मिनट आपको मिल रहे हैं। अब उस 25 मिनट में अगर आप ये 2-3 टॉपिक, जिसमें आपको खासकर उठाना चाहूंगा, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स, और आपका ये हो गया नॉन वर्बल, ये 3 टॉपिक अगर आपने उठा लिए, ज्यादा कोई टॉपिक्स पढ़ने ही नहीं है, अगर ये आपने 3 टॉपिक भी उठा लिए तो आपके 6 से 8 क्वेश्चन सॉर्टेड आउट हो रहे हैं। और अगर आपने इसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मान ली, मैं तो कह रहा हूं आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो आप, ये 3 टॉपिक्स की 6 से 8 क्वेश्चन केवल 3 टॉपिक से आपके सॉर्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और आपका ये जो ये है ना नॉन वर्बल, जिसमें आपके मिरर बेस्ड क्वेश्चन आ गए और आपके शेप बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, वाटर इमेज के क्वेश्चन आ गए, ये तो ऐसा है कि एक बार अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई इसमें क्वेश्चंस की, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपके तुरंत निकल जाएगा, ये ऐसा टॉपिक है। अरेंजमेंट्स को एक मैं डिफिकल्ट टॉपिक मानता हूं, मैं मानता हूं कि इसमें क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी लग जाता है, बट इसका थोड़ा सा ऐसा सीन है कि भाई अगर एक बार आपको समझ में आ गया अरेंजमेंट्स, प्रैक्टिस अच्छी मारना है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन हमने भी प्रोवाइड कराए हैं। इसमें मल्टीपल टाइप्स के अरेंजमेंट आते हैं, लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, पैरेलल हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, बुक्स का अरेंजमेंट हो गया, पेज का अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस अरेंजमेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हाई वेटेज रहता है टीसीएस के अंदर, तो ये आपका सॉर्ट करा देगा 6 से 8। ये वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, अगेन एक ऐसा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग में +1 -1 ये सब प्रैक्टिस करके मत जाना, इजी होते हैं, टीसीएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछ लेती है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। इसके लिए कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके कुछ वीडियोस देखो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा प्रैक्टिस पे चलता है। प्रैक्टिस से सोचो, दिमाग से सोचो कि क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार हमने देखा था काफी क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से। और अगर इन 3 टॉपिक्स में अगर आप इस सिलोजिज्म का अगर आपने तड़का लगा लिया तो मजा ही आ जाएगा। ये 3 टॉपिक तो आप सॉर्ट आउट में कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट करना। अगर आपने इसमें सिलोजिज्म और कर लिया ना तो
इतना मजा आ जाएगा, बिकॉज ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है इसको आप पढ़ नहीं सकते। ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, टोटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट दो लगातार इसके, लगातार क्वेश्चन टाइमर के साथ करो। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और ये जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सॉल्यूशंस देखोगे, उससे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और मैं कह रहा हूं केवल ये रीजनिंग में अगर आपने ये 4 टॉपिक्स पढ़ लिए ना, तो आपका रीजनिंग का, आप ये मान लो आपका आधा तो सॉर्ट आउट हो ही गया, 10 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए 20 में से। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक आ जाता है, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिक सीरीज। कोई भी सीरीज वाले क्वेश्चन उठा लो। अगेन ये हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। अगर इतना भी कर लिया फिर तो कुछ बचता ही नहीं है रीजनिंग में, आप ये मान लो। फिर तो छोटे मोटे टटपुंजी ये टॉपिक बचते हैं आपके, कुछ ज्यादा उनमें खास होता नहीं है। ठीक है, ये वाले टॉपिक आपने कर लिया, आपका सॉर्ट आउट है। इसको करने का मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। एक दिन पर्टिकुलरली देना केवल नॉन वर्बल के लिए। पूरे दिन भर आप प्रैक्टिस मार दो नॉन वर्बल की, उस दिन आप कुछ मत उठाना। नॉन वर्बल की प्रैक्टिस मारो एक दिन, और मतलब रीजनिंग में बता रहा हूं, और कुछ मत उठाना। बाकी क्वांट वगैरह की तो प्रैक्टिस करते ही रहना। मतलब आप 2 से 3 घंटे दे दो नॉन वर्बल के लिए, आपका हो जाएगा अच्छी प्रैक्टिस। ठीक है, फिर एक दिन उठाना अरेंजमेंट्स के लिए। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और मतलब एक बार समझ में आ गए तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो कोडिंग डिकोडिंग है और ब्लड रिलेशन है, इसको आप साथ में उठा सकते हो। नंबर सीरीज और सिलोजिज्म को आप साथ में उठा सकते हो। इनको करके सॉर्ट कर देना, आपकी रीजनिंग निपट जाएगी। सही बता रहा हूं, अगर आपको बेसिक रीजनिंग आती है, अगर कोई मुझसे आके बोले कि मुझे सीखनी है रीजनिंग, मैं आपको पहले बता रहा हूं भैया हाथ जुड़वा लो, टीसीएस नहीं निकल पाएगी आपकी, 15 दिन रह गए हैं। बेसिक्स आइडिया तो होना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक्स का आइडिया है, तो सच बता रहा हूं रीजनिंग को खत्म करने में 5 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी पार्ट टाइम। एक दिन आप, मैं बोलूंगा पूरा आप नॉन वर्बल को उठा के कंप्लीट करो उस दिन, और कोई टॉपिक मत पढ़ना। एक दिन अरेंजमेंट को देना। अब बचे 3 दिन। 3 दिन में मैंने आपको बताया, ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग को एक साथ निपटा दो, सीरीज और सिलोजिज्म को एक साथ निपटा दो। फिर बता आपका डेटा सफिशिएंसी, एंड आपका ये मिसलेनियस पजल बेस्ड बचा और कैलेंडर क्लॉक बचा, वो आपका छोटा मोटा एक दिन में हो जाएगा। 3-3 घंटे भी अगर आप दे दोगे ना डेली के, ठीक है, आपका 5 दिन में सॉर्टेड आउट हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ नहीं है, और केक वॉक जैसे क्वेश्चन है। और मैं आपको सच बता रहा हूं अभी, मैं कह रहा हूं अगर आपको इतना भी नहीं करना रीजनिंग में, अगर आप सोच रहे हो इतना भी नहीं देना, अगर आपको बेसिक का आइडिया है, कुछ मत करो, केवल मॉक टेस्ट दे दो। और अभी हम यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट करवाएंगे मार्च के मंथ में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो करवाएंगे, और 7 हमने फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दे रखे हैं ऑलरेडी। 7 मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले हैं, वो ही दे के चले जाओ, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना आपको। अब और बोलो, मैं तो कह रहा हूं इंडिविजुअल मत पढ़ो क्वेश्चंस को, जो 7 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो, और जो मार्च के मंथ में हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे वो देके चले जाना, और आपका रीजनिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको बोल सकता हूं। रीजनिंग क्योंकि मुझे इसलिए इतना भरोसा है, पिछले 3 बार से कोर्स बेच रहा हूं, बच्चों ने बोला है भैया ये जो रीजनिंग के आपने क्वेश्चन डाले हैं ना, मजा आ गया, सॉर्टेड आउट हो गया पेपर के अंदर, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, फिर आता है वर्बल एबिलिटी एडवांस सेक्शन के ऊपर। देखो ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, वर्बल एबिलिटी, आपको सच्ची बता रहा हूं। रीडिंग पैराग्राफ और पैरा जंबल्स, अगर आप ये दोनों को मिला लोगे तो 15 क्वेश्चन का वेटेज तो केवल इसी से आ गया। 25 क्वेश्चन टोटल है, और 25 में से 15 क्वेश्चन पैरा जंबल और रीडिंग पैराग्राफ से ही आ जाता है। एंड ये दो टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि भैया पैराग्राफ पढ़ के चले जाओ, पैरा जंबल पढ़ के चले जाओ, अभी आपको एक फनी बात बताता हूं। अभी हमने पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट में हमने क्या किया, हमने 9 पैराग्राफ डाले, एक टेस्ट के अंदर 9 पैराग्राफ डाले थे हमने, और 9 मार्क्स का ही टेस्ट था वो। ठीक है, अब बच्चे तो वही सोच के बैठे हैं कि भाई स्कूल वाले पैराग्राफ्स आएंगे, जो स्कूल में आते नहीं थे, रीडिंग पैराग्राफ, छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, इसमें कवि क्या कहना चाहता है और इसमें ऑथर क्या बोल रहा है। वो इस ख्वाब में बैठे थे। भाई टीसीएस वो वाला काम नहीं करती। 4 पेज का तो आपका 4 अलग अलग पैरा का तो पैराग्राफ होगा, प्लस ऑप्शंस इतने बड़े होते हैं कि पढ़ने में टाइम निकल जाता है। पैराग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन वर्बल एबिलिटी इन टीसीएस। ठीक है, तो हमने टेस्ट कंडक्ट कराया 9 मार्क्स का। आपको बिलीव नहीं होगा, जो टॉपर था ना उसके शायद 5 मार्क्स थे। 5 मार्क्स टॉपर के, बाकियों का तो हाल ही मत पूछो। मतलब 3 से ज्यादा मार्क्स तो ज्यादातर बच्चे ला ही नहीं पाए उस टेस्ट में। पहले तो बच्चे सोच के बैठे थे अरे पैराग्राफ है, क्या होगा भाई, 10 मिनट का टेस्ट है, 9 क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। और 3 मार्क्स लाने में, मतलब आप ये मान लो जो टॉपर है उसके 5 शायद मार्क्स हैं, और मुश्किल से 10 बच्चे होंगे जो 3 से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं उस टेस्ट के अंदर। उस लेवल के पैराग्राफ्स हमने डाले थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टीसीएस यही करेगा, टीसीएस यही करने वाला है। क्या है, कई कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि पैराग्राफ तो पढ़ना ही क्या है। नहीं पढ़ना पैराग्राफ, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की, अगर आप पैराग्राफ्स को मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो, आप पैर को ऊपर कर लेना और सर को नीचे कर लेना, आप कुछ भी कर लो, पैराग्राफ में आप मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे। ये मैं लिखवा के देता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स ले लो, मैं कह रहा हूं किसी और का ले लो। लेकिन अगर आप पैराग्राफ बिना प्रैक्टिस के जा रहे हो ना,
नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। आप मुझसे लिखवा लो, 100 नहीं 200%। अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो पैराग्राफ, नहीं हो पाएगा। मैंने देखा है बच्चे चले जाते हैं ये सोच के पैराग्राफ है, कुछ नहीं है। ये एक तो इसका वेटेज हाई है, प्लस लेवल बहुत अच्छा आता है, इसमें बहुत लेंदी आते हैं, ठीक है। फिर आता है पैराजंबल, अगेन सेम चीज जो पैराग्राफ के लिए, वही इसके लिए सॉर्टेड आउट है। लेंदी क्वेश्चन है, बड़े हैं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। फिर बचते हैं ग्रामर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी वन शॉट की फ्री वीडियो डाली है मैंने चैनल के ऊपर। 100 रूल्स तो मैंने उसी में पढ़ा दिए, उसी पे बेस होते हैं। अगर उसमें से 4-5 रूल्स भी आ गए तो उसमें आपका सॉर्टेड हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा टाइप्स तो ज्यादा सोचना है नहीं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ना मत, इतना ही पढ़ के जाना, वर्बल आपका सॉर्टेड आउट हो जाएगा। एडवांस सेक्शन, अगेन इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। फाउंडेशन अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं इसके अंदर। मेंसुरेशन हो गया, अरेंजमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं वो फाउंडेशन से इजी होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो उसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो मैंने देखा है कि जनरली फाउंडेशन में कम आते हैं। स्टेट्स भी मैंने देखा है कि कम आता है फाउंडेशन, वो उसमें ज्यादा आता है। डीआई के भी क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, फाउंडेशन में कम आते हैं, इसमें ज्यादा आते हैं। एंड इसमें आपको टाइप करना पड़ता है आंसर, ठीक है, ये बात समझना। टाइप करना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं मिलेगा। तो ये आपका सॉर्टेड ऑलरेडी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर फाउंडेशन सेक्शन कर रहे हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है टीसीएस की। मैंने आपको वेटेज वाइज बताया है, एक एक टॉपिक को मैंने आपको लेके बताया इस वीडियो में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, आप देख लो वीडियो में, जिसका मैंने नाम ना लिया हो, बताया नहीं हो कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना। पूरा सब कुछ क्लियर आउट किया है। और बाकी फुल लेंथ टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम शॉर्ट लेंथ टेस्ट भी ले रहे हैं। नहीं मिस करना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो परचेज कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई फोर्स नहीं है, आपका मन है, आपके मन मर्जी के आप मालिक हो। अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे बहुत होशियार हैं जो मॉक टेस्ट परचेज करके ग्रुप नहीं ज्वाइन करते। मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, पहला काम यही है कि ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।